जनवरी की 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 13 तारीख और 29 तारीख और 31 तारीख। ये डेट हैं जो मुझे परेशान करेंगी और करती हैं हमेशा 4 साल से। तो कौन क्यों करती हैं, किस लिए करती हैं और ऐसा क्या हो गया मुझे आधी रात में ये सब मंगाना पड़ा, क्या ज़रूरी हो गया, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई व्लॉग फरीदाबाद व्लॉगर में। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा ही अच्छे रहें। ये मैं आपसे कल भी मैंने वीडियो शेयर की थी एक, जिसमें मैं बहुत दुखी हो रही थी और मेरी तबीयत कई दिन से ख़राब चल रही है, आपको तो पता ही है। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है मेरी। मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, शरीर में वीकनेस बहुत है। इतनी दिक्कत हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ना तो रात में ही खाना बनाया, ना ही अब बनाया, और खाने की बात तो दूर ही है। तो बस काम वाली आती है, बर्तन सफाई वगैरह करके चली जाती है और अभी वो राजकुमारी गई है करके, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता घर में। चाय पानी वगैरह भी कभी बेटा बनाता है, कभी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, कभी कभी मुझे खुद को बनानी पड़ती है। इस जनवरी के महीने में जो है मेरा पूरा जनवरी का महीना ऐसे ही बीतने वाला है, क्योंकि एक तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है और ऊपर से टेंशन से ना तो नींद आती है, ना कुछ खाने पीने को मन करता है, किसी से बोलने को भी मन नहीं करता, किसी से बात करने को भी मन नहीं करता। ऐसा मेरा हाल हो गया है। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। 5 तारीख जो है वो मेरे बेटे के जाने की तारीख है। मुझे इसलिए ज़्यादा उसकी याद आती है। और 8 तारीख जो है उस दिन मेरे बेटे की 13वीं थी, जिसको रस्म पगड़ी बोलते हैं। उस दिन जो दूसरा बेटा ख़त्म हुआ था उसकी 10 तारीख है, लेकिन वो 8 तारीख को हमसे मिला था, जिस दिन मेरे बेटे की रस्म पगड़ी थी। तो उसी दिन मेरे से बातचीत लास्ट बार करके गया था वो। और एक 13 तारीख है, जिस दिन मेरे बेटे की अस्थियां लेकर के हरिद्वार जाना था। वो बोल कर गया था कि मैं आ जाऊंगा चाची, क्योंकि उसकी घर की गाड़ी है। मैंने बोला बेटा तू ही ले जाना, तुमको तो सब पता है, तुम पहले भी कई बार गए हो, क्योंकि मेरे बड़े जेठ ख़त्म हुए थे, उनका कोई लड़का नहीं है, तो सब कुछ उसने ही किया था। तो मैंने कहा तुम तो पहले भी गए हुए हो कई बार, तो ही मेरे बेटे को लेकर के जाना, तुम ही सब काम करवाना, इनको कुछ नहीं पता। बोला था टेंशन मत लो, मैं ही लेकर जाऊंगा, चिंता ना करो चाची, तेरे को भी हरिद्वार में ही छोड़ कर आऊँगा। ये नहीं पता था कि मुझे तब छोड़ेगा, जब छोड़ेगा तो खुद ही पहले हरिद्वार पहुंच जाएगा, तो अपने छोटे भाई की अस्थियां भी लेकर जा नहीं पाएगा, उसको नहीं पता था। इसलिए कहते हैं ना, इंसान करता कुछ है होता कुछ है, और जो होने वाला होता है किसी के साथ कुछ उसको पता तो नहीं होता, लेकिन हो जाता है। वो पहले से ही मुँह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं। उस दिन 8 तारीख को किसी ने उससे पूछा दिनेश तो ठीक है? बोला अब तक तो ठीक हूँ, कल का पता नहीं रहूँ ना रहूँ, क्योंकि पहले ही मुँह से ऐसी बातें निकलने लग जाती हैं।
ऐसे ही मेरा बेटा बोलता था। जाने से 1-2 दिन पहले ही अपने पापा से बोला था कि चिंता मत करो परवीन कुमार, ऐसा जाएगा ना कि सूरत देखने को भी तरसोगे। तो जाने वाले इंसान संकेत तो देते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। 12 तारीख को मैं पूरा दिन फ़ोन करती रही उसको। मेरा छोटा बेटा बोल रहा था मम्मी भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन की बेल तो जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तुम फ़ोन करके देखो, क्या पता तुम्हारा फ़ोन उठा लें। तो मैंने 12 तारीख को सारा दिन फ़ोन करती रही। लड़का हो तो फ़ोन उठाए। उसे तो 10 तारीख की रात को मार के ही बेड में डाल रखा था। उसका फ़ोन किसी को दे रखा था, उसको मना कर रखा था कि किसी का भी फ़ोन है उठाना नहीं है, जो बाद में बरामद हुआ। मैंने उसकी मिसेज के पास फ़ोन किया था तो 13 तारीख को भी क्या हुआ वो अभी तक आया नहीं है, ना ये फ़ोन नहीं उठा रहा। तो क्या बात है, तबीयत तो ठीक है। बोली कि वो तो बाहर गए हैं नौकरी करने के लिए, जबकि खुद नहीं ऐसा काम करवा के घर में उसकी बॉडी रखी हुई थी। फिर इन लोगों ने 18 तारीख को, जिस दिन मेरे बेटे की 17वीं थी, हवन वगैरह करना था, उस दिन इन्होंने 18 तारीख को रात को जो है नाले में डाल दिया वो तारीख। और 29 तारीख को हमें पता लगा वो तारीख, और 31 तारीख को उसको दाग दिया गया वो तारीख। ये सब डेट मुझे याद रहती हैं। मेरा ये जनवरी का महीना पूरा ही ऐसा बीतता है। मैं चाह कर भी नहीं भुला पाती, और इसी कारण मुझे वीकनेस भी हो रही है। एक तो मुझे बीमारी के कारण वीकनेस हो रही है। मेरी बीमारी भी बहुत डेंजर थी। मेरे गले में कैंसर हो गया था। उस दौरान भी उसने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन पिछले साल तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। सर्दी लगती थी, लेकिन जब मैं बीमार थी जनवरी में, महीना 1.5 महीना बीमार हुई, तब लगती थी। फिर भी काम तो कर लेती थी थोड़ा बहुत। अब तो काम भी करने को मन नहीं करता, उठने को भी मन नहीं करता। बस ऐसा मन करता है कंबल में ही बैठी रहूं। तो इस वजह से रात के समय ही मुझे आधी रात को मंगाना पड़ा रूम हीटर। आधी आधी रात में मेरे बस का नहीं है उठ करके जाना, बाहर आग जलाना। मैंने अपने बेटे को बोला तो उसने उसी समय ऑर्डर कर दिया, और थोड़ी देर बाद ही आ गया था। जेप्टो ऐप से मंगाया था 763 रुपये का। उसके आने से मुझे जो है बार बार बाहर आग जलाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, शरीर गर्म करने के लिए। अब उसको जो है जला करके मैं बहुत आराम महसूस कर रही हूँ, और ज़्यादा सर्दी भी महसूस नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं कंबल में से निकल के बाहर जाती हूँ कोई काम करने के लिए, मेरा पूरा शरीर चीसने लगता है। अब थोड़ा बहुत तो उठना ही पड़ता है, क्या करूँ। कोशिश तो करूँगी, अब कोई करने वाला है नहीं, दिक्कत तो होती है। देखिए मैंने ये जेप्टो ऐप से मंगाया है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठा तो मैंने कहा बेटा मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर दो, रूम हीटर मंगा दो। तो उसने उसी टाइम जेप्टो ऐप से जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और आधे घंटे के अंदर आ भी गया। 763 रुपये का आया था। क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही थी, कुछ भी खाना पीना नहीं बना पा रही थी, तो वो मेरी हालत देख कर के परेशान हो जाता है, और इसीलिए उसने ऑर्डर कर दिया। और ये देखिए मंगाया है मैंने ऑनलाइन। तो ये देखो मेरा बेटा अब इसे चालू कर रहा है, जिससे मुझे काफ़ी राहत मिली।
अब वो सेटिंग कर रहा है, इसकी स्टूल पर रख दिया है और ऊपर बोर्ड रखा हुआ है बिजली का, जिसमें फ्रिज की तार भी लगी हुई है। तो वो सेट कर रहा है, अब चालू करेगा। तो देखो चालू कर दिया और इसे काफ़ी कमरा गर्म हो गया था थोड़ी देर में। मैंने ज़्यादा देर नहीं चलाया, बस 2-2.5 घंटे के लिए ही चलाया था और इससे बिजली बहुत कम जलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ होती हो, इसमें बहुत कम बिजली यूज़ होती है। तो वैसे भी मैं इसको ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगी। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड।